मैं तो विदेश मंत्रालय का हूँ, इसलिए बता सकता हूँ कि इस समय हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। दूसरे पश्चिमी ये कहते थे भारत एक सपेरों का देश है, सांपों को दिखा दिया सपेरों का देश है। आज क्या है, भारत जो है वहाँ भी जा रहा है, चंदा मामा पर जा रहा है। सुनो, जाना मत, अरे जाना मत, अरे रुक जा। मैं हार गया जी, हार गया। हार जीत का सवाल। यस्य धर्म सजीवति तस्य गुण सजीवते, धर्म गुण विहीन जीवितम निष्प्रयोजनम। और जेलेंस्की लड़ रहे हैं और यहाँ क्या है, यूक्रेन वाले जेलेंस्की के देश वाले वो यहाँ पर आकर के हरे कृष्णा 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 गा रहे हैं। कांग्रेस तो बेधर्मी कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं। विदेश मंत्रालय ऑफिसर रहा हूँ। विदेश मंत्रालय ऑफिसर रहे हैं? जी हाँ। किस टाइम पे रहे आप? 2020 में रिटायर हुआ हूँ। अभी 2020 में रिटायर हुए? 2020 में। अच्छा, आप विदेश मंत्रालय में ऑफिसर रहे हैं, किस रैंक पे थे, कहाँ पे थे आप? मैं अंडर सेक्रेटरी रैंक पर था, लाइब्रेरियन। 12 साल बाहर रहा, चाइना भी गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, मतलब 3 साल लंदन में रहा इंडियन हाई कमीशन में, 6.5 साल नेपाल में रहा इंडियन एम्बेसी में, 2.25 साल ढाका में रहा इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश ढाका। अच्छा, आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी काम किया है, आपने मोदी गवर्नमेंट में भी काम किया है, बीच में अटल जी की गवर्नमेंट थी उसमें भी आपने काम किया। सबसे बेहतरीन कामकाज किस गवर्नमेंट का रहा और कब आपने बिल्कुल फ्री हैंड होकर काम करने का मौका मिला? सबसे बेहतरीन कामकाज इस समय मोदी सरकार के समय में रहा है। कांग्रेस का धर्म के प्रति कोई भी रुझान नहीं था और धर्म के प्रति उनका कोई भी लगाव इस तरह का नहीं था जिससे हमें लगे कि वी आर प्रोटेक्टिंग और वी आर प्रोपेगेटिंग सनातन धर्म। तो मोदी जी जितना कार्य कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता की खुल कर के बातें करते हैं, तो वो और कोई सरकार ने नहीं किया। और नेहरू जी को तो न गीता में रुचि थी, न रामचरितमानस में, न वेदों में। वो तो हैरो स्कूल में पढ़े थे, हाँ, तो उनका तो धर्म से कोई लेना देना था ही नहीं। आपने जैसे पहले भी काम किया, जो और भी गवर्नमेंट थी, अभी मोदी गवर्नमेंट, उसमें भी काम किया, तो आपको अंतर सबसे मेन क्या दिखा? कब ये पहले कैसे विदेश को हैंडल करते थे और अब कैसे हैंडल करते हैं, कुछ तरीका बदला है क्या? देखिए, इस समय एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है ओवरऑल। अच्छा। आपके भारतीय जनमानस में भी और हम लोगों का विदेशों में भी जितना अधिक सम्मान और जितनी अधिक सम्मान की दृष्टि से भारत का बाहर विदेशों में, मैंने तो खुद देखा है, इसलिए बता रहा हूँ कि इस समय हमारा जो है कहना चाहिए क्लाइमैक्स पर है। क्लाइमैक्स इस समय भारत का सम्मान भी और हम लोगों का भी जो आत्मबल है वो प्रबल इस समय अधिक हुआ है मोदी जी के टाइम में। और उस समय इतना नहीं था। मैं बांग्लादेश में था तो दुखी होता था 92 से 94 में, तो वहाँ जितना वो था माहौल, तो अपनी कांग्रेस तो बेधर्मी कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अलग अलग देशों में रहे हैं, तो पहले जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, अब जब मोदी गवर्नमेंट, तो जहाँ पे आप थे, जिन देशों में थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो इंडिया को लेकर क्या सोचते थे और अब क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोचते हैं आप? उनका विचार पहले ये था कि इंडिया को भी सरेआम गाली दे लेते थे, खुल्लम खुल्ला बिना उसके, लेकिन अब वो 100 बार सोचते हैं और दूसरी बात उनको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए जो इंडियन जो सेल्फ रेस्पेक्ट हुआ है, कंट्री का रेस्पेक्ट हुआ है मोदी जी के टाइम में, तो वो ज़बरदस्त हो गया है। बाबा जी, एक आपने बोला कि 70 साल में कांग्रेस बेधर्मी पार्टी है। आपकी मेरे ख्याल से उम्र मेरे ख्याल से 70 साल से ज़्यादा होगी। आई थिंक आप कैसे लाइव कर रहे हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो? फिर आप बेधर्मी सरकार में आप कितना 70 साल से ज़्यादा लाइव कर चुके हो, कैसे कर चुके आप? एक मिनट, बेधर्मी कहने का मतलब ये नहीं है कि जो धर्म को नहीं मानते उनको मार ही देंगे। कांग्रेस थी, उन्होंने राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया, फिर कोर्ट से रोक लगी, उस हिसाब से कह रहे होंगे बेधर्मी है। अब अंकल की बात, आप बीच में नहीं बोले, मेरी बात सुन लीजिए। आपने प्रश्न किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। एक हमारे थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उनको नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। जब कोई बात चली धर्म की, तो नेहरू जी ने कह दिया था कि आप वेदों की या रामायण की या उपनिषदों की या गीता की बात नहीं करेंगे। के एम मुंशी साहब बाहर निकले
जो कि भारतीय विद्यावन के संस्थापक हैं, के एम मुंशी साहब, फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, उसको गूगल पर भी देख सकते हो, और उन्होंने साफ कह दिया कि हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए, हमें ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं चाहिए जहां पर हम अपने धर्म की, सनातन संस्कृति की बात नहीं करें और श्रीमद् भगवद गीता की बात नहीं करें। हम उस आज़ादी का क्या करेंगे? आप चाहें 2-3 पेज का लेटर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, के एम मुंशी लेटर टू जवाहरलाल नेहरू। उनका धर्म के प्रति कोई भी रुझान नहीं था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे भी कह दिया था नेहरू जी ने कि तुम गीता प्रेस गोरखपुर के मेन गेट का उद्घाटन मत करो, वहाँ मत जाइए, राजेंद्र बाबू वहाँ मत जाइए। जबकि गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया, राजेंद्र बाबू गए। उसी प्रकार से राष्ट्रपति महोदय, सुन लो, उसी प्रकार से राष्ट्रपति महोदय से मना किया गया कि आप सोमनाथ मंदिर मत जाइए। तो ये हाल था। वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा बंदा, वो उसको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैं लाइब्रेरियन हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ आपके रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है। पुस्तकें चाहिए तो पुस्तकें भी दिखा सकता हूँ। सुनो, जाना मत, अरे जाना मत, अरे रुक जा। मैं हार गया जी, हार गया। हार जीत का सवाल नहीं है भैया। यस्य धर्म सजीवति तस्य गुण सजीवते, धर्म गुण विहीन जीवितम निष्प्रयोजनम। जिसका धर्म जीवित है उसके गुण जीवित हैं, तो वो तो जी रहा है। बिना धर्म के, बिना संस्कृति के क्या जीना हुआ? लाई हयात आ गए, ले चली कया तो चल दिए। जीवन दिया भगवान ने, हम जीवित हैं। मौत आ गई, मर गए, तो क्या उद्देश्य क्या था? सवाल ये है। बिना धर्म और संस्कृति का अपना अलग महत्व है, हाँ? तो बिना धर्म के, बिना गुण के, हाँ? और भारत तो एक धर्म प्रधान देश है, विश्व गुरु रहा है, और अब भी वो विश्व गुरु जो था और वो अब भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बड़ा अच्छा। यहीं वृंदावन में जगत गुरु हैं बलराम दास जी बाबा, पीपा द्वाराचार्य जी। उनकी रसोई में, हालांकि मुझे इतना डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ कि वहाँ एक लेडी थी। मैंने पूछा, रसोई में काम कर रही, तो मैंने पूछा कि ये कहाँ की है, तो किसी ने बताया कि रशिया की है। जब मैंने उससे रशियन भाषा में बात की, हैं, और रशियन में गुड मॉर्निंग कहा, दोब्रो उतरो कहा, अभी की बात है 1.5-2 महीने पहले की, तो उसने कहा राधे राधे बोलो, छोड़ो ये दोब्रो उतरो क्या होता है। ये मेरे आंखों देखी बात है। इसलिए अब हमारे अंदर जितना आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है। मैं तो विदेश मंत्रालय का हूँ, इसलिए बता सकता हूँ कि इस समय हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, स्वर्णिम काल है, अमृत काल है। अभी सनातन की बात हो रही थी, संस्कृति की बात हो रही थी। आप विदेश मंत्रालय में थे, अलग अलग देशों में आपने टाइम बिताया, पूरी उम्र आपकी बीत गई विदेशों में ही। तो पहले जो विदेशी थे, धर्म, हिंदू धर्म को लेकर, खासकर सनातन धर्म को लेकर, वो क्या सोचते थे? और देखिए, देश का जो होता है ना माहौल, वो ओवरऑल प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये इस चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग, उससे दुनिया का ध्यान भारत की ओर गया। पहले सत्यजीत रे या फ्रांस वाले या दूसरे पश्चिमी ये कहते थे भारत एक सपेरों का देश है, सांपों को दिखा दिया सपेरों का देश है। आज क्या है? भारत जो है वहाँ भी जा रहा है, चंदा मामा पर जा रहा है, और उधर सूर्य पर भी हमारा आदित्य, क्या है वो, आदित्य L1 है, वहाँ भी काम कर रहा है। तो लोगों का ध्यान भारत की ओर अनायास ही खिंच रहा है कि व्हाट इज दिस कंट्री which is doing so much marvelously after independence in from 47। तो इसलिए वो सब भारत की ओर देखते हैं। अगर विश्व में किसी भी देश में या 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो वो भी शांति की राह वो भारत की ओर ही देख रहे हैं। वहाँ जो बम फूट रहे हैं, मिसाइल चल रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल चल रही हैं, पुतिन और जेलेंस्की लड़ रहे हैं, और यहाँ क्या है, यूक्रेन वाले, जेलेंस्की के देश वाले, वो यहाँ पर आकर के हरे कृष्णा 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 गा रहे हैं।